दोस्तों अगर आप ना चले तो आपकी मेडिसिन चल सकती है। वेट हाइपरटेंशन बुजुर्गों में जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है उसको विकसित होने का खतरा यानी जोखिम कम करती है। यानी बुरे विचार आते हैं ये उसकी संख्या को कम करते हैं। चलने पे हमारे बॉडी में क्या बेनिफिट या फ़ायदा हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शायद मेडिकल चैट। दोस्तों अगर आप ना चले तो आपकी मेडिसिन चल सकती है। वेट क्या ये संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर आप ना चले तो आपकी मेडिसिन चलना तय है। दोस्तों आपने मेरे इस बात से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ वॉकिंग अफेक्ट योर बॉडी, यानी पैदल चलना हमारे शरीर को कैसे प्रभावित कर सकता है। हम देख सकते हैं कि जो हाइपरटेंशन पेशेंट होता है या जो डायबिटीज पेशेंट है या जिनका वेट हाई है तो उनको प्रतिदिन कितना चलना चाहिए जिससे कि उनका ये जो डिजीज़ है वो कम हो सकती है। तो आइए जानते हैं इसी डिजीज़ के बारे में। बट हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो आइए जानते हैं इसी डिजीज़ के बारे में। हाउ वॉकिंग अफेक्ट योर बॉडी, यानी पैदल चलना हमारे शरीर को कैसे प्रभावित कर सकता है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन से अगर जो पेशेंट सर्वाइव कर रहा है यानी जिसकी बीपी 120/80 से अगर अबव है तो उनको 3 मिनट्स ए डे, यानी उनको प्रतिदिन यानी रोज़ाना 3 मिनट तक चलना है जिससे कि उनका जो ब्लड प्रेशर जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाए। या नेक्स्ट अगर हम बात करें डिप्रेशन, यानी जो पेशेंट अगर डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है तो उनको 5 मिनट्स ए डे, यानी उनको प्रतिदिन 5 मिनट तक चलना है जिससे कि उनका मूड इम्प्रूव यानी उनके मूड में सुधार हो सकता है। या अगर हम नेक्स्ट बात करें 5 to 10 मिनट्स, या 5 to 10 मिनट्स अगर हम प्रतिदिन 5 से अगर 10 मिनट तक चलते हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव, यानी हमारी रचनात्मक सोच में सुधार हो सकता है। हमें कुछ न्यू आइडिया आ सकते हैं। अगर हम किसी भी फील्ड में अगर वर्क करते हैं या काम करते हैं, अगर उस आइडिया को अगर हम उस वर्क में लगाए तो हमारा वर्क ग्रो करने यानी बढ़ता चला जाए। नेक्स्ट बात करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के बारे में, यानी जो पेशेंट अगर डायबिटीज़ से सर्वाइव कर रहा है तो उनको 50 मिनट्स आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद उनको 15 मिनट तक अगर वो चलते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज यानी कम हो सकता है। RBS यानी रिकमेंडेड ब्लड शुगर, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है अकॉर्डिंग टू WHO 125 mg/dl, यानी 125 mg/dl अगर शुगर है तो आप नॉर्मल हैं। अगर इससे अबव अगर शुगर आती है तो आप डायबिटीज़ मेलाइटस में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाई वेट, यानी हम देख सकते हैं कि जो अभी यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा ग्रो यानी बढ़ रहा है। अगर वो पेशेंट 30 मिनट्स आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद अगर वो 30 मिनट तक चले तो हेल्प टू लॉस वेट, यानी उनका वज़न कम करने के लिए वो मददगार हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन वॉकिंग स्पीड, यानी आपके वॉक करने की स्पीड के अनुसार। तो चलिए बात करते हैं 40 मिनट्स ए डे, यानी अगर हम प्रतिदिन 40 मिनट तक चलें तो हमारे बॉडी में हमें क्या चेंज देखने को मिल सकता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज़ इन द एल्डरली, यानी बुजुर्गों में जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है उसको विकसित होने का खतरा यानी जोखिम कम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं 90 मिनट्स ए डे, यानी प्रतिदिन अगर हम 90 मिनट तक चलते हैं तो हमें हमारे बॉडी में क्या चेंज देखने को मिलता है। रिड्यूस द नंबर ऑफ ए डिप्रेसिव थॉट, यानी हमारे जो माइंड में बैड थॉट्स यानी बुरे विचार आते हैं ये उसकी संख्या को कम करता है। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में कि हम प्रतिदिन चलने पे हमारे बॉडी में क्या बेनिफिट या फ़ायदा हो सकता है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या आप और भी किसी डिजीज़ के बारे में हमसे जानना चाहते हैं या अपने नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।